सो वेलकम बैक गाइस टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे प्रश्नावली 4.3। तो हमारी प्रश्नावली 4.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या बोलता है, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। देखिए आपको ये क्वेश्चन दिए गए हैं चार, आपको इसके द्विघात समीकरणों के मूल का अस्तित्व है या नहीं पहले ये ज्ञात करना है, फिर इनके मूल जो है हमें ज्ञात करने हैं। तो इसको करने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका तो आप पूर्ण वर्ग विधि द्वारा करें, ठीक है। बाकी आपको तो चॉइस होती है, एक और विधि होती है, हम उसके द्वारा भी कर सकते हैं। एक फॉर्मूला जैसे हमें दिया गया है यहाँ पीछे बुक में, यदि बी स्क्वेयर माइनस 4ac बराबर या बड़ा है किससे, द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर है 0 के मूल तो क्या होंगे, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac एंड रूट 2a। ये द्विघात सूत्र है, तो इस सूत्र से हम प्रयोग करके इसके मूल ज्ञात करेंगे। तो आइए देखते हैं हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से करते हैं। तो ये हमें बोलता है कि हमें मूलों के अस्तित्व ज्ञात करने हैं। तो अस्तित्व ज्ञात करने के लिए हमारे पास होना चाहिए डी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिस्क्रिमिनेट, और हिंदी में हम इसको बोलते हैं विवितकर, और इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेट। तो इस डी का फॉर्मूला होता है हमारे पास बी स्क्वेयर माइनस 4ac, और इसमें हमारा बी स्क्वेयर माइनस 4ac कहाँ से निकलता है, इस द्विघात समीकरण से, जैसे ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी जो इसका व्यापक रूप है उससे। ये हमारा ए जो है ये वाला ए है, बी ये आ जाता है, और यहाँ पर सी जो है वो ये आ जाता है। अब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें फर्स्ट क्वेश्चन जो बोलता है कि 2x स्क्वेयर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू है 0 के। तो इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से करेंगे आइए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है, आपने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है कि इसमें क्या बोल रहा है, 2x स्क्वेयर माइनस 7x प्लस 3 किस रूप में है, इस रूप में है, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में है। तो सबसे पहले हमें डी निकाल लेना है। तो डी का फॉर्मूला क्या होता है, डी इक्वल टू बी स्क्वेयर माइनस 4ac, ठीक है। तो बी स्क्वेयर माइनस 4ac हमने निकाल लेना है। कैसे निकालना है, यहाँ पर आपने लिख देना a, इस फॉर्मूले में a क्या दिया गया है हमें 2, इसमें b क्या है b माइनस 7, और c क्या दिया गया है हमें 3 दिया गया है। तो बी स्क्वेयर माइनस 4ac इस फॉर्मूले के रूप में हम इन सब डिजिट जो है इनको अप्लाई कर देंगे। तो बी स्क्वेयर है, बी स्क्वेयर की जगह हम लिख देंगे माइनस 7 का स्क्वेयर माइनस 4 इंटू, इसके बाद क्या है a क्या हमारा 2 है इंटू c का मतलब 3। तो 7 7 जो 49, 7 से 49 और माइनस आ जाएगा 4 दूने 8 3 24, यहाँ पर 9 से 4 गए 5 और 2 से 2 गए 4 से 2 गए तो 2 आ जाता है। तो हमारे तो डी जो है वो हमारे पास आ चुका है 25। तो इसके बाद हमें क्या करना है कि डी जो है आपने देखना है जो 25 जो आया वो 0 से बड़ा है कि छोटा है, 0 से बड़ा है ऑब्वियसली। तो हम लिख देंगे डी बड़ा है 0 से, इसीलिए मूल धनात्मक होंगे, धनात्मक और वास्तविक होंगे या मूल अस्तित्व में होंगे, अस्तित्व में होंगे। तो d इज ग्रेटर देन 0, मतलब 25 जो ग्रेटर देन 0 है, तो फॉर्मूला लग जाएगा x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस एंड्रोड बी स्क्वेयर माइनस 4ac बटे 2a। तो b क्या है हमारा पास माइनस, लेकिन फॉर्मूला भी है b में माइनस है, लेकिन फॉर्मूला में माइनस है इसलिए हम दो बार माइनस लगाएंगे। एक बार फॉर्मूले का माइनस आ गया, फिर b क्या है हमारा माइनस 7 है, उसका प्लस माइनस अंडरूट, प्लस माइनस क्या होता है फॉर्मूला, क्योंकि अंडरूट जो होता है वो प्लस का भी तो माइनस दोनों होता है। तो बी स्क्वेयर माइनस 4ac क्या आया हमारा, बी स्क्वेयर माइनस 4ac क्या आया 25 आ गया। अब यहाँ पर आपने ध्यान रखना कि नीचे 2a भी है, कई लोग जो होते हैं 2a को छोड़ देते हैं, उनका आंसर जो है गलत आ जाता है। आपने ऐसा नहीं करना, आपने खुद देखना, स्टेप बाय स्टेप करना है। इसके बाद इसके बटे में क्या है 2a आपने लिख देना है। 2a क्या है हमारा 2, वैसे लिख दिया हमने, a क्या है हमारा ऊपर फॉर्मूले से देख लेना, a क्या है 2 मल्टीप्लाई 2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, यहाँ प्लस माइनस आ गया। और यहाँ पर आपने देखना 25 का वर्गमूल क्या होता है, 25 का वर्गमूल होता है 5 बटे 2 दूनी 4। तो एक बार प्लस हो जाएगा 7 प्लस 5 बटे 4,
ये वाला, और एक बार माइनस हो जाएगा 7 माइनस 5/4। तो 7 और 5 को जब हम प्लस करते तो आता है हमारे पास 12/4। और यहाँ पर 7 में के 5 की तो बचते हैं 2/4। तो 4 1 4 3 12, 2 1 2, 2 दूनी 4। तो मूल क्या आ गए हमारे, एक 3 और एक 1/2। बस इतना सा क्वेश्चन है ये। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन दिया गया है कि 2x² + x - 4, इसके हमें मूल ज्ञात करने हैं। तो इसको किस तरीके से करेंगे आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आपने हमेशा तरह लिख लेना, पहले a क्या है इसमें 2 है, b क्या है इसमें कुछ नहीं है मतलब 1 है, इसके साथ गुणा क्या हो रहा है 1 हो रहा है। और उसके बाद क्या है c क्या है हमारा -4। c आपने 4 नहीं लिखना है, c लिखना है -4। तो बस इसके बाद हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, b² - 4ac बराबर है b² भर देंगे सबसे पहले, उसके बाद माइनस का आ जाएगा, फिर या 4 आ जाएगा, फिर a आ जाएगा, ये वाला a जो हमें 2 दिया गया है। उसके बाद c आ जाएगा, c क्या दिया गया हमें -4। तो 1 1 जा 1 माइनस और माइनस ये प्लस हो गए, 4 चौके 16 दूनी 32, 32 और 1 आ जाता है हमारे पास 33, 33। तो हमारे पास d क्या आ गया, d या हम कहें b² - 4ac की वैल्यू क्या आ गई 33। और 33 ओबियसली जो किस से बड़ा है 0 से बड़ा है, तो d इज ग्रेटर देन 0। तो मूल वास्तविक होंगे, मूल जो होंगे वो वास्तविक होंगे। ठीक है, उस पर हमने फॉर्मूला अप्लाई कर देना, x = -b प्लस माइनस अंडरूड, आप इसी लिख सकते हैं √d भी लिख सकते हैं ऐसे, अपना फॉर्मूला नहीं लिखना हो तो, बटे 2a। इसके बाद -b है तो माइनस, और बाद में b का वैल्यू भर दिया हमने 1 आ गया, फिर √33 बटे 2a। 2 इंटू a की वैल्यू क्या है हमारी, a की वैल्यू है 2। तो ये आ जाएगा -1 प्लस माइनस √33 बटे 4। तो इसकी वैल्यू आ गई, एक बार प्लस हो जाएगा, एक बार -1 प्लस √33 बटे 4 और -1 माइनस √3 बटे आ जाएगा 4। तो इस प्रकार हमारे जो मूल हैं वो ज्ञात हो चुके हैं। तो मूल क्या आ गए हमारे, एक आ गया -1 प्लस √33/4 और दूसरा मूल आ गया -1 माइनस √33/4। ये आ गया हमारे मूल। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है कि 4x² - 4√3x + 3। तो इसको किस प्रकार सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले हमने हमेशा तरह लिख देना, a की वैल्यू 4, b की वैल्यू है यहाँ पर दी हमें -4√3 और हमें c की वैल्यू दी है यहाँ पर 3। तो हमने लिख दिया a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू। अब सिंपली हम फॉर्मूला लगा देंगे d निकालने के लिए, b² - 4ac। तो b² की वैल्यू है यहाँ पर -4√3 का स्क्वायर कर देंगे, -4 इंटू ए क्या है, a भी 4 है और यहाँ पर c की वैल्यू आ गई 3। तो इसको हम फिर सॉल्व कर लेंगे, जैसे आपको आता हो सॉल्व करना तो ठीक है, वरना इसको हम खोल के भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, हम पहले लिखते हैं -4 इंटू -4, ठीक है हमने तो लिख दिया। उसके बाद क्या लिख देंगे हम, सॉरी यहाँ पर प्लस था, प्लस यहाँ पर प्लस दिया गया था। हमारा कुछ तभी वैसे ही आना था क्योंकि यहाँ पर हमारा प्लस का 4 था, तो लेकिन नीचे आंसर हमारा थोड़ा गड़बड़ा जाना था। डी की वैल्यू तो वही रहनी थी क्योंकि प्लस यहाँ पर स्क्वायर हो जाता है। तो हम कर लेंगे 4 इंटू 4, उसके बाद क्या करेंगे हम 4 इंटू 4 करने के बाद 3 इंटू 3 मतलब n√3 इंटू n√3 माइनस 4 चौके 16 गुणा 3, और यहाँ पर क्या आ गया 4 चौके 16 गुणा n√3 गुणा n√3 होता है 3 माइनस 16 गुणा 3, और ये 48 हो जाते हैं और ये भी 48 हो जाते हैं। तो 48 से 48 कट गया, तो आ गया हमारे पास 0 0। ठीक है, 0 आ गया हमारे पास। तो क्या लिख देंगे हम, d बराबर है 0 के, इसलिए जो मूल होंगे वो कैसे होंगे, वास्तविक होंगे, वास्तविक और कैसे होंगे, समान होंगे, मूल वास्तविक और समान होंगे। तो हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, जबकि मूल हमारे वास्तविक होंगे तो हम लगा देंगे फॉर्मूला x = -b प्लस माइनस √b² - 4ac बटे 2a। तो b है तो -b, तो -b क्या है हमारे पास,
बी क्या है 4√3 प्लस का 4√3 प्लस माइनस (b² माइनस 4ac की वैल्यू क्या है हमारे पास 0 आई, साथ में 2a आया। 2a का मतलब a क्या है हमारे पास 4 2 जा 8, तो माइनस 4√3 4 2 जा 8 प्लस 0 आपने ज़रूर लिखना है प्लस 0। अब हम क्या करेंगे माइनस 4√3 यहाँ प्लस माइनस है बटे 8 इस एक बार इसको प्लस कर देंगे एक बार माइनस कर देंगे तो प्लस 0 कर देंगे एक बार और हाथ में माइनस 4√3 माइनस 0 कर देंगे। मूल के समान आएंगे लेकिन हमें ये स्टेप करना है तो माइनस 4√3 बाई 8 और यहाँ पर भी क्या आ गया माइनस 4√3 बाई 8, तो 4 1 जा 4 4 2 जा 8 4 1 जा 4 4 2 जा 8, तो माइनस (√3 बाई 2 और माइनस (√3 बाई 2 ये आगे हमारे अभिष्ट मूल, ये हमारे अभिष्ट मूल आगे। जब आपका डी जो होगा तब 0 के बराबर होता है तो हमारे मूल जो हैं जैसे मूल जो हैं समान आते हैं। आपने क्वेश्चन करना है तो चेक रखना है कि हमारा क्वेश्चन आंसर सही आया कि नहीं आया। तो इसके लिए एक ट्रिक होती है कि जब हमारा 0 आता है, ट्रिक तो क्या बोले लेकिन ये मेथड होता है कि जब हमारा डी इक्वल टू 0 आता है तो मूल क्या होते हैं समान होते हैं, ठीक है। और जब डी क्या है बड़ा आता है किससे 0 के तो समान नहीं होते, अलग अलग होते हैं। और जब हमारा डी जो है छोटा होता है 0 से तब हमारे मूल वास्तविक होते नहीं, मतलब आपने ये स्टेप तब करना ही नहीं है क्योंकि हमारे मूल तो आएंगे नहीं तब। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है कि 2x² प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0 के मूल ज्ञात करें। तो पहला स्टेप क्या है हम लिख देंगे a की वैल्यू है हमें यहाँ पर 2 दी गई है, b की वैल्यू यहाँ पर 1 दी गई है और c की वैल्यू है यहाँ पर 4। अब लगा लेंगे हम फॉर्मूला (b² माइनस 4ac बराबर है b का स्क्वायर माइनस 4 इंटू हमारा a और इंटू c। तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 ही आ गया माइनस 4 दूनी 8 चौके 32, तो यहाँ पर आ गया माइनस 31। हमने पहले क्या किया a का b का स्क्वायर किया, उसके बाद माइनस 4ac 16 दूनी 32 32 से 1 गए तो 31 का आ गया माइनस। तो d क्या है 0 से छोटा है यानी 0 किससे बड़ा है d से, तो मूल वास्तविक नहीं होंगे। बस आपको इतना ही करना है ये क्वेश्चन की हमारे जब मूल जो है वो वास्तविक होंगे ही नहीं। तो ये आ गया इसका आंसर। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि उपरोक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरणों के द्विघाती सूत्र का उपयोग ज्ञात कीजिए। द्विघाती सूत्र जो हमने किया, हमने यहाँ पर पूर्ण वर्ग विधि का उपयोग नहीं किया, हमने किया द्विघाती सूत्र का उपयोग। आपको एग्जाम में चॉइस होती है कि आप पूर्ण वर्ग करें या द्विघाती सूत्र करें, तो हमने द्विघाती सूत्र कर लिया पहले। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। बोलता है निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। ये हमें समीकरण दिया, इसको केवल हमें सॉल्व करना है और उसके मूल ज्ञात करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि x माइनस 1 बाय एक्स बराबर किसके है 3 के और x नॉट इक्वल टू क्या है 0 है। तो इसको सोल्व करेंगे, x इस तरफ चले गया तो बन गया x गुणा x एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटे x बराबर है 3 के। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 x इस तरफ चला गया, फिर यहाँ गुणा हो रहा था, ये सॉरी ये भाग हो रहा था, यहाँ जाके गुणा हो जाएगा 3x। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 बराबर है 0 के। तो बस हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम इसके क्या करने हैं मूल ज्ञात करने हैं। तो मूल ज्ञात करने के लिए जल्दी से ट्रिक लगा दीजिए आप या फिर फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। तो a क्या है यहाँ पर 1 है, b की वैल्यू है यहाँ पर -3 और c क्या है यहाँ पर हमारा -1 है। तो b² माइनस 4ac फॉर्मूला आप अप्लाई कर देंगे तो b² माइनस 4 इंटू a इंटू सी। तो 3 3 9 माइनस माइनस प्लस हो गए और ये आ गए 4 और 9 और 4 कितने हो गए 13। तो d क्या आ गया हमारे पास 13 आ गया और d क्या है ग्रेटर देन किसके है 0 के। तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा ये x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस (b² माइनस 4ac बटे 2a। तो यहाँ पर हमारा b है हमारे पास माइनस, फिर b क्या दिया है हमें यहाँ पर b दिया गया है b की वैल्यू है -3, तो माइनस इंटू -3 प्लस माइनस (b² की वैल्यू आ गई b² माइनस 4ac की वैल्यू आ गई यहाँ पर हमारी 13। उसके बाद 2a है 2 इंटू a की वैल्यू है यहाँ पर 1, तो माइनस माइनस प्लस हो गए 3 प्लस माइनस (√13 बाय 2। तो एक बार प्लस कर देंगे एक बार माइनस कर देंगे 3 प्लस (√13 बाय 2 और 3 माइनस (√13 बाय 2। तो ये आगे हमारे अभिष्ट मूल।
अभिष्ट मूल। ये आ गया आंसर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन बोलता है कि 1/x + 4 - 1/x - 7 बराबर है इक्वल टू है 11/30 के। और साथ में हमें क्या कंडीशन देगी, x नॉट इक्वल टू 4 और 7। कई बच्चे इसमें कंफ्यूज जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि x क्या हो, 4 और 7 है, क्योंकि यहाँ पर यदि 4 और 7 हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, तो और ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। पहले हम इसको द्विघात समीकरण बना लेंगे। तो वज्र गुणा कर देंगे, इसको यहाँ पर ले जाएंगे, इसको यहाँ पर ले जाएंगे। तो 1 से हम गुणा कर देंगे इसको x - 7, ये जो 1 है इससे -1 ऐसे लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा x + 4 बराबर है 11/30। और साथ में नीचे क्या जाएगा हमारा, इन दोनों का गुणा, x + 4 x - 7। तो आगे इसका, तो इसका आ गया x - 7 माइनस x + 4, सॉरी x या माइनस था, प्लस माइनस माइनस आ जाता है, x - 4। इसके बाद इन दोनों का हम मेथड या फॉर्मूले कर सकते हैं या डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट कर देते हैं, x + 4 को एक बार हमने गुणा कर दिया x से कर दिया, और एक बार गुणा कर दिया -7 से x + 4 को, और 11/30 हम ऐसे लिख देंगे। देखिए हमने क्या किया, पहले इसको इस 1 से गुणा किया, वही आ गया, फिर -1 से गुणा किया तो चिन्ह चेंज हो गए, ये माइनस का बन गया, ये प्लस का था, ये माइनस का बन गया, ये प्लस का था, ये भी माइनस का बन गया। इसके बाद इन दोनों को हमने गुणा कर दिया, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था उस तरह इसको भी हमने गुणा कर दिया। तो x कितने हो जाते हैं, x गुणा x² प्लस 4x, ये क्या है 7 है, और x से गुणा किया तो -7x, और 7 4 जा, जब हम 7 और x से गुणा किए तो ये 7x आ गया, और जब हम 7 को गुणा करेंगे 4 से तो आ जाएगा 7 4 जा 28, तो माइनस का 28 आ जाएगा, बराबर है 11/30 के। और इसको तो हम ऐसे लिख देंगे एज इट इज़, x - 7 - x - 4। अब देखना ये x इसका है, प्लस का, ये माइनस का, तो आपस में ये कट जाएंगे, और 7 और ये दोनों माइनस के हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, निशान रहता है माइनस का। और 7 और 4 क्या होते हैं हमारे पास, 7 और 4 11, 6 4 10 और 1 11। और अब x² आ गया, देखना ये बड़ी रकम माइनस के तो माइनस आ जाएगा, और 7 से 4 के तो 3 -28 बराबर है 11/30। अब हमारा लगभग आधा क्वेश्चन हमारा हो गया है। तो -11 है, इसको इस तरफ ले जाएंगे 11, इसको पूरे को x² -3x -28, यहाँ पर इसको 30 इस तरफ ले जाएंगे तो आ जाएगा 30। फिर से बज्र गुणा होगी, एक बार यहाँ पर किया हमने, एक बार यहाँ पर कर देंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये समीकरण आ जाएगा। अब आपने क्या देखना है, ये -11 है और यहाँ पर इससे गुणा हो जाएगा, तो 11 3 33 आ जाएगा 0। हम इसको काट भी सकते हैं लेकिन थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो जाएगा प्लस माइनस के चक्कर में, तो हम इसको ऐसे कर लेंगे, -330 बराबर है 11x² -33x, क्योंकि हमने इससे गुणा किया। और जब 28 को हम 11 से गुणा करेंगे तो 28 × 11 कर लेते हैं, तो 28 एक बार और 28 दो बार, तो 8 8 9 10 और 2 और 1 3, 308 -308, ये आ गया हमारे पास। अब हम इसको इस तरफ ले जाएंगे और इसको इस तरफ ले जाएंगे, ठीक है। तो लिख लेंगे हम 11x² -33x -308 बराबर है -330 के। तो 11x² यहाँ पर क्या आ जाएगा, -33x -308, और इससे 330 को ले जाएंगे हम, तो ये माइनस का था, इस साइड आ जाएगा प्लस हो जाएगा 330 बराबर है 0 के। तो 11x² -33x, अब 330 से हम क्या कम कर लेंगे, 330 से हम 308 को कम कर लेंगे, तो 10 से 8 के 2, यहाँ पर बचा 2 और ये 0, तो ये आ गया यहाँ पर प्लस का 22। और हम अब लेंगे हम 11 को कॉमन, हमने 11 को कॉमन लिया यहाँ पर, तो बचा x² -11 33 3x प्लस 11 दूने 22, तो यहाँ बचा 2 बराबर है 0। ये 11 इस तरफ चला गया तो 0 ही आ जाता है। तो हमारा समीकरण क्या बना, x² -3x + 2 बराबर है 0 के। अब यहाँ पर आपने देखना है कि a क्या है, वैल्यू ऑफ a क्या है, यहाँ पर वैल्यू ऑफ a है 1, b की वैल्यू है -3 और c की वैल्यू है यहाँ पर हमारे पास 2। हम भर देंगे फॉर्मूला b² -4ac, तो b² क्या है, -3 का स्क्वायर -4 × 1 × 2, तो ये आ गया हमारे पास 3 3 9 -4 दूनी 8 और 1 9, 9 से 9 कट गया, आ गया 0। तो d किसके बराबर आ गया, 0 के। तो मूल कैसे होंगे, समान और वास्तविक होंगे, मतलब बराबर होंगे और वास्तविक होंगे।
मूल समान होंगे और कैसे होंगे, वास्तविक। अब चलिए इसके मूल ज्ञात करते हैं। तो मूल ज्ञात करने के लिए हम द्विघाती सूत्र का उपयोग करेंगे। तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस एंड डी लिख देंगे सीधे हम बटे 2a। तो यहाँ पर b क्या दिया गया था हमें, b की वैल्यू थी -3, तो -3 प्लस माइनस एंड डी की वैल्यू है हमारे पास 0 बटे 2 इंटू a दिया गया था हमें 1। तो माइनस माइनस क्या आगे प्लस आगे, प्लस माइनस यहाँ 0 बटे 2, तो एक बार प्लस हो जाएगा और माइनस हो जाएगा, 3 + 0 बटे 2 और 3 - 0 बटे 2। तो आ गया 3 बटे 2 और 3 बटे 2। तो ये आगे हमारे अभिष्ट मूल बराबर है 3 बटे 2 और 3 बटे 2 के। तो ये हमारा क्वेश्चन थर्ड भी कंप्लीट हो गया।